तो कहाँ से वो बेचने ऐसे लोगों को चाहते हैं। डीयू के सामने पकौड़ों की दुकान एक प्रोफेसर लगा रही है, तो आप देख लीजिए कि कितने शर्म की बात है इस देश के लिए, इस बहुजन समाज के लिए, इस मोदी सरकार के लिए, इस दिल्ली सरकार के लिए कि ऐसे पढ़े लिखे प्रोफेसर, हम जैसे आम युवा जो आज नशे में है, बेरोज़गारी में है, वो क्या करते होंगे। महिलाएं, मैं बोल रही हूँ माइनॉरिटीज़ हो, दलित हो, ये राम राज्य है इस देश का, जो हम सबको समझ जाना चाहिए कि राम राज्य में यही होता था कि आपके हाथों से कलम छीन के आपको झाड़ू दे दी जाती थी, आपको नशे में डाल दिया जाता था, आपको गलत कामों में डाल दिया जाता था, ताकि ना आप पढ़ सकें, ना आपके लोग पढ़ सकें, ना आपकी आने वाली नस्लें पढ़ सकें। बाबा साहेब के साथ भी यही हुआ, उन्होंने जैसे तैसे करके संविधान लिख लिया, कैसे उनकी लोगों ने मदद की, आपने देखा था सब चीज़ें। वो तो दलितों के साथ होता ही है। आज भी हमारे लिए शिक्षा के रास्ते बंद हैं। उधर देखिए, ताले भी दिखा दूं मैं आपको, इधर ताले भी लगे हुए, आप देख रहे होंगे बैरिकेड्स लगे हैं। क्यों लगे हैं? हमारे लिए ही तो लगे हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी, और मैं कहती हूँ कि बहुजन जाग जाओ, अभी भी समय है। पॉलिटिक्स कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में नहीं आना। पॉलिटिक्स, मैं कह रही हूँ कुछ रोज़गार नहीं है, आप पॉलिटिक्स में आओ, आप संगठनों में जुड़ो, आप अपनी एकजुटता, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष ये नहीं कि आप बस अपने रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं। आप अपने विज़न, कहते हैं ना कि बहुजन राजनीति का विज़न नहीं है, बहुत बड़ा विज़न है, उन्हों के पास कोई विज़न नहीं है। वो सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की लड़ाई कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान कर सकते हैं। बहुजन समाज के पास तो बहुत मुद्दे हैं, बहुत काम है अपने समाज के लिए करने के लिए। डॉक्टर ऋतु का नारा है कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। उनका केस चल रहा है कोर्ट में, तो न्याय तो उनको कोर्ट से मिलेगा ना, चाय पकौड़े से कैसे न्याय मिल जाएगा? देखिए, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। नौकरी तो चाहिए नहीं, आज उन्होंने पकौड़ों की दुकान भी खोल ली, और न्याय जो मिलेगा वो 80% तो सड़कों से मिलता है। संसद और सड़क का रिश्ता यही है कि सड़क से हम संसद की तरफ जाएंगे। अब संसद में तो हमारे लोग बैठे हैं, वो नाम के बैठे हैं, हमारी आवाज़ उठाएंगे यानी या क्या है हमें तो पता नहीं। हम तो यहाँ भी, आज भी हम सड़कों पे लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे, आने वाले समय में भी लड़ेंगे। संसद तक ये देश पहुँचाए या ना पहुँचाए, मैं कहती हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं आज हमारे, वो लड़ रहे हैं, वो नगीना लोकसभा से। मैं कहूँगी, मैं यहाँ इस आपके माध्यम से, इस चैनल से अपील कर रही हूँ अपने बहुजन समाज से, अगर यूपी के लोग देख रहे होंगे नगीना लोकसभा, कि उन्हें संसद में भेजें, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाएं, बहन जी को बनाएं। मैं कह रही हूँ बहुजन समाज का हमारा, जो हमारी बात कर सके, जो हमारे लिए काम कर सके और इस बहुजन सुरक्षित समझ सके। अभी देखिए जो बोल रहे हैं कि एक बाहर के जो विदेशी दंपति था, उनके साथ बलात्कार कर दिया, तो ये देखो आप, इस देश में क्या है ये। मैं बोल रही हूँ माइनॉरिटीज़, दलितों के साथ ये होता है। हम कहते हैं जातिवाद नहीं है। आपको SC ST एक्ट जब से आए ना, तब से आपको ये लड़ाई भी SC ST को पता भी नहीं होगी कि ये एक्ट भी है। वो जैसे बस बोल देते हैं कि चलो बड़े हैं, हमारे पंडित है, ब्राह्मण है, माफ़ कर देते हैं, या हम हैं इसी लायक, वो अपनी किस्मत समझते हैं। पर मैं ये बोल रही हूँ SC ST एक्ट है, और ये अभी कई लोगों को तो मैं बोल रही हूँ 80% SC ST को पता भी नहीं है। ऋतु ने तो SC ST एक्ट भी लगवा दिया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है आरोपियों की, वो भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, और पिट रहे हैं अभी तक। तो यही मैं बोल रही हूँ कि आपको कोई मुंह पे चूड़े चमार नहीं बोलेगा। ये जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी नौकरियों में प्राइवेटाइजेशन, संसद तक जो जातिवाद, कोर्ट तक जो जातिवाद है ना, ये जातिवाद, ये आप जब आगे बढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा। नहीं तो 200 दिन हो गए हैं ऋतु के आंदोलन को, सफलता नहीं मिल रही है उनको, तो पकौड़ों की जो दुकान लगाई है, इससे कैसे सफलता मिल जाएगी, कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, ये सफलता ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ करें उसमें और सफलता ना मिले। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हमारा संघर्ष चल रहा है और बहुजन एकता बनकर रहेगी। और मैं कहूँगी कि हमारी युवा, महिलाएं सब आए DU पे और देखें कि कैसे हम संघर्ष कर रहे हैं और जुड़े, क्योंकि संगठित होने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जब ऋतु का आंदोलन यहाँ से हटाया गया था पुलिस के द्वारा, तो इसको झाड़ू मारी गई थी, साफ किया गया था पानी से, शुद्धिकरण किया गया था इस धरना स्थल का। तो जब मुझे जातिवाद किया जाता है इस तरह का, तो पकौड़े कौन खाएगा उनका? बिल्कुल यही सोचने वाली बात है कि पकोड़े कौन खाएगा। हम तो अछूत हैं, अछूतों के हाथ का पकोड़े कौन खाएगा।
तो यही बात है ना, ये अछूत कब समझेंगे? सिर्फ झाड़ू और शुद्धिकरण से अगर हम तो नहीं मानते शुद्धिकरण को। मैं बोलती हूँ वो लोग अछूत हैं, हमसे दूर रहें। मैं कहूँगी सब हमसे दूर रहें कृपया। हम अछूत हैं, हम ऐसे ही ठीक हैं। हम दर बदर की ठोकरें, ये दलित महिलाएं ऐसी, राम राज्य यही है कि हम ठोकरें खाएंगे, हम असुरक्षित हैं। और आप अपने राम राज का डंका बजाते रहो। अब की बार 400 पार, अब की बार ये और वो, अब की बार अन्याय अत्याचार और बस। लेकिन मैं यही गुजारिश करूंगी, हाथ जोड़ के अपील करूंगी अपने बहुजन समाज से कि चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, बहन जी हैं, हमारे अन्य लोग जितने भी नेता हैं उनको संसद तक पहुंचाओ, क्योंकि तभी ये देश सुरक्षित है और हमारा समाज सुरक्षित है। क्योंकि आने वाले समय में आप देख लीजिए हमले कैसे होते हैं, पेट्रोल बम, गोलियां, है ना। ये घर गली कूचे में तो मैं गिनती नहीं है, वो मुझे पता है कि पड़ोस में भी आपके साथ क्या होता है जातिवाद। आप किसी पंडित के पड़ोस में रहने लग जाओ, ब्राह्मण के, वो सुबह आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा, आपको चंडाल बोलेंगे, आपको राक्षस बोलेंगे, ऐसे ऐसे शब्द आपके लिए यूज़ करते हैं। और इनके गीत भजन जो भी है ना, आप शायद नहीं जानते, आप सब आपके विरोध है। वेद पुराण सब, मैं बोल रही हूँ दीदी निर्देश सिंह को आप सुन लेना। अगर कोई महिला वो अपना उसका जो पाखंड और जो भूत है ना, जो उसका पूजा पाठ का, वो भी उतर जाए। मैं तो सबको सुन रही हूँ और सबको देख रही हूँ। शिक्षा सावित्रीबाई फूले ने दी और फिर भी सरस्वती को मान रहे हो आप ज्ञान की देवी। कितनी डिग्री थी, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने स्कूल। हेमलता बैरवा को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको जो है आंदोलन करना पड़ रहा है, बच्चों को, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए आंदोलन करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, और मैं बोल रही हूँ जातिवाद है ना ये सब, तो ये समझनी चाहिए हमें ये चीज़ें। आज एक महिला शिक्षिका इतनी अच्छी, हेमलता बैरवा, राजस्थान की, पढ़ा रही थी, सावित्रीबाई फूले के बारे में बता रही थी, और वहाँ उसको, तो ये तो होता ही है। आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है। और मीडिया, मैं इस मीडिया का आज कह रही हूँ, इसकी मेरे देश में अगर ये बहुजन मीडिया नहीं होता, हम भी दिल्ली में रहते हैं, सारी चीज़ें, हम भी स्वर्ग में घूम रहे थे, हमारे साथ जातिवाद नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन हमें भी पता लग गया कि कितना जातिवाद है और क्या है। और आज भी आपको वहीं गरीबी और बेरोजगारी और जातिवाद है, चाहे आप कितना भी पढ़ लिख लो। ये हमारी प्रोफेसर ऋतु सबसे बड़ा उदाहरण है इस देश का। प्रोफेसर रतनलाल, डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, और चंद्रशेखर जी भी हैं, और बहन जी भी हैं। और सबसे बड़ा और भी उदाहरण जो कहते हैं कि सबसे पहला नागरिक जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी आप देख लीजिए कि मंदिर जाने के लिए उन पे कैसे उनका वो किया गया था, विरोध किया गया था। तो मैं ये कह रही हूँ, जो हमारे समाज के जो सुपरस्टार बनते हैं, जो हीरो हीरोइन वीडियो बना के, क्या आपको क्या लगता है कि आपको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? आपकी चमड़ी थोड़ी, चमार चमड़ी को पसंद करता है। चमार चमड़ी क्या है ये आपकी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी जाति सबसे श्रेष्ठ है, चाहे आप कितना मेकअप भी कर लो, जाति श्रेष्ठ है। और पुरुष जो हैं वो भी आपके पक्ष में कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो कभी इधर तो कभी उधर, क्योंकि कोई भी धर्म महिलाओं को आज़ादी नहीं देता, महिलाओं की शिक्षा की बात नहीं करता, और केवल आपके विरोध में और महिलाओं के विरोध में है सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को समझें और आगे आएँ। और हम तो यही कहेंगे फिर हाथ जोड़ के, ये हाथ जुड़े हैं देश के लिए, जनता के लिए, कि आओ और हमारी इन लड़ाइयों में हमारा साथ दो।